साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। ये वैकेंसी सीमा सुरक्षा बल की तरफ से आने वाली है और ये अपकमिंग वैकेंसी है। बीएसएफ की तरफ से हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम का ये रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया है। ये आरओ और आरएम का जो वैकेंसी अपडेट है ये किसके लिए है और कितने पदों की ये वैकेंसी आने वाली है और कौन कौन से छात्र 12वीं पास करने के साथ साथ क्या यहाँ पे आईटीआई भी जरूरी है या फिर 12वीं पास या फिर आईटीआई वाले छात्र अलग से आवेदन कर सकेंगे, इन सब के बारे में सभी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एज लिमिट क्या होता है, सैलरी क्या मिलती है, अप्लाई कब से करना होगा और ये जो गवर्नमेंट जॉब का अपडेट है इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सारी जानकारी देना चाहता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और दे दूँ कि जो भी मेरे भाई बंधु बिहार में दरोगा बहाली की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 15 मई से टेलीग्राम क्यूजेज में अब आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको होमवर्क दिया जाएगा, इन सभी पुस्तकों से आप उसको पढ़ कर आए और आपके उस बुक से और उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट वाइज जो रिलेटेड टॉपिक है वो टॉपिक आपको यहाँ से कराए जाएंगे। तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उसका अटेम्प्ट करें और खुद की तैयारी में लग जाए। जी हाँ, दिए गए नंबर पे करें और ये पे करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 15 मई से ये बैच शुरू होने जा रहा है। तो ये जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है बीएसएफ की आने वाली अपकमिंग वैकेंसी जो कि अपडेट की गई है दोस्तों डीएबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन अभी आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट जो कि बीएसएफ का है वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको जानकारी मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ, जो कि आरएम और यहाँ पे आरओ यानी कि जो वैकेंसी अपडेट की गई है ये रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के पोस्ट के लिए आवेदन करना है आपको। जी हाँ दोस्तों, ये 2023 की नई रिक्रूटमेंट है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे आरओ में 217 और 30 जो है आरएम के लिए वैकेंसी अपडेट है, यानी कि 200 लगभग 47 पदों की ये टोटल वैकेंसी होगी दोस्तों, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे 22 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे। लास्ट डेट जो होगा आपका 12 मई होगा। तो 22 अप्रैल से आवेदन करना है तो 1-2 दिन में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी जानकारी भी दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट डिटेल देने जा रहा हूँ और डिटेल देने के बाद भी आपको बताऊंगा कि इस पोस्ट के लिए हेड कांस्टेबल पोस्ट, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपको एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, हाइट कितनी चाहिए और सैलरी कितनी मिलती है, इन सब के बारे में भी अपडेट दूंगा। तो वैकेंसी जो है नोटिफाई किया गया है दोस्तों मेल और फीमेल दोनों छात्रों के लिए। 217 आरओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट है और 30 जो है रेडियो मैकेनिक का है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट आपको दिया गया है दोस्तों, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 4 के तहत है, यानी कि सैलरी भी बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। 25,500 स्टार्टिंग और बेसिक सैलरी है ये, प्लस अलाउंस आपको अलग मिलता है। लगभग मान के चलिएगा 35 से 40 हज़ार की सैलरी आपको यहाँ से अपडेट करके मिलती है। लेवल जो है 7 सीपीसी के तहत आपको ये सैलरी अलाउंस मिलता है यहाँ पे, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अलाउंस मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा अलाउंस है, मान के चलिएगा 40 हज़ार की आपको सैलरी अप टू डेट करके मिल सकती है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए आपका और ये 12 मई तक जो है आपका एज कैलकुलेट करके देखा जाएगा। आपको रिलैक्सेशन उन छात्रों को मिलेगा जो कि SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं, एनी अदर स्पेशल कैटेगरी से हैं तो भी उनको छूट मिलता है, उनको एज क्राइटेरिया मिलेगा। जैसे कि एक सर्विसमैन हो गए या फिर जो फ्रीडम फाइटर के छात्र नाती पोते हो गए, उनको अलग से गवर्नमेंट का जो ऑर्डर होता है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एज में छूट भी मिलती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम के लिए 12th पास होना जरूरी है। 10th+2 का जो पैटर्न है वो भी पास किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं विद एग्रीगेट 60%। तो ये यहाँ पे एक क्राइटेरिया लगा दिया गया है, मतलब कि 60% के साथ आपको जो है क्वालिफाई करना होगा। मार्क्स इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12th में, इस बात को ध्यान रखिएगा। या फिर अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया है और साथ में किया है आईटीआई, तो देखिए यहाँ पे 12th पास है तो आवेदन कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। और अगर आप 10th किए हैं और 10th के बाद आपने आईटीआई किया है और ये आईटीआई 2 साल कंप्लीट किया आपने, तो आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है दोस्तों। अब फॉर्म को कैसे आवेदन करना है, तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड।
थ्रू द BSF ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको फॉर्म भरा जाएगा और ये 22 अप्रैल से भरा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये लास्ट डेट जो होगा इसका वो 12 मई होगा, तो लास्ट डेट को ध्यान में रखिएगा, उससे पहले आप इसको आवेदन कर लीजिएगा जो भी छात्र छात्राएं इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। एडवर्टीजमेंट जो है, अभी नोटिस जो है, डिटेल नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, जहाँ पे आपको एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेवेंट जितने भी अलाउंस, पे अलाउंस या कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, ये सबको जानकारी दी जाएगी। घट बढ़ सकती है आपकी जो वैकेंसीज है, वो ज़्यादा भी हो सकती है 247 से, या उसको कम भी किया जा सकता है एज पर द गवर्नमेंट रूल, जैसा कि आपको यहाँ पे कहा गया है। चलिए मैं आपको एक ऑफिशियल अपडेट दिखलाता हूँ, इसके जरिए आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे कितनी सैलरी वगैरह मिलती है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पिछले साल का है जहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई थी, और यहाँ पे देख सकते हैं 25,500 की सैलरी आपको स्टार्ट होगा लेवल 4 के पे मैट्रिक्स के तहत, 7 CPC के तहत। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का ये पोस्ट था और रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट था, तो यानी कि सैलरी दोनों की बहुत ही अच्छी है। यहाँ से आप छात्र जो भी आवेदन करते हैं, अदर अलाउंस भी यहाँ पे आपको मिलता है, तो मान के चलिएगा कि आपको जो है लगभग 10 से 12,000 या 15,000 की सैलरी इंक्रीज करके मिलती है, यानी कि 30, 35 या 40,000 की सैलरी आपकी हो सकती है। यहाँ पे वैकेंसीज का ये पुराना डिटेल है दोस्तों, जहाँ पे आपको मैं अपने अपडेट किया है, लेकिन इस बार जो है 300 से भी ज़्यादा पदों की वैकेंसी आने वाली है। ये 247 अभी अपडेट किया गया है फिलहाल तो, लेकिन इससे ज़्यादा भी वैकेंसीज ये बढ़ सकती है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, इंतज़ार जो भी छात्र कर रहे हैं। अब देखिए रिक्रूटमेंट का जो अपडेट है, इसमें फेज 1 है जहाँ पे आपको रिटन टेस्ट एक देना होता है, जो कि OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है, ये पिछले साल लिया गया था। दूसरा फेज होता है दोस्तों, यहाँ पे जो भी छात्र आते हैं वो PST, PET और डॉक्यूमेंटेशन के लिए इनका दूसरा फेज होता है। अब जो PST और PET है ये इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए टोटल, और इसके बाद जो है थर्ड फेज आपका जो होता है ये मेडिकल जांच वगैरह होता है, और फाइनल में रिजल्ट दिया जाता है और आपकी ज्वाइनिंग कराई जाती है। ठीक है, जिस भी कैटेगरी के लिए आप सेलेक्ट हुए थे उस कैटेगरी का आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग कराई जाती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, जैसे कि RO के लिए जो वैकेंसीज निकाली जाती है यहाँ पे, और उसके लिए जो भी मैट्रिकुलेशन और आपका इन जो भी ITI है उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे रेलिवेंट जो भी पोस्ट होंगे उसके रिगार्डिंग, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट रेडियो, टेलीविज़न, ITI जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। RM के लिए भी वैकेंसीज है जहाँ पे आप इस बार तो 12th बेसिस पे बोला गया है, तो देखिएगा 12th बेसिस अगर आप पास किए हैं, साथ में ITI भी मांगा जाएगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये इंटरमीडिएट पास होना चाहिए इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में लेकर। तो ये एक अपडेट दिया गया है। एज लिमिट यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि 18 से 25 साल है, और जो कैटेगरी में आते हैं छात्र यहाँ पे 18 से 28 है, और SC ST से है तो 18 से 30 साल तक की आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। ओके, यहाँ पे फीमेल कैटेगरी का भी जो पोस्ट होता है वो अलग से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसमें आपको एज रिलेक्शन मिलता है जो कि एज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट रूल के तहत आपको ये दी जाती है। जैसे एक सर्विसमैन होते हैं या फ्रीडम फाइटर के नाती पोते होते हैं, उनको भी एज रिलेक्शन यहाँ से मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, यानी कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो 168 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए मेल में, और अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट में बात करें तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर यानी कि 5 मीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए पुरुषों के लिए। वेट की बात करें तो एज पर द प्रोफेशनेट हाइट के अनुसार आपका वेट भी यहाँ पे होना चाहिए, जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड बताता है। और जो भी महिला हैं उनको भी यहाँ पे हाइट और वेट का लेकर यहाँ पे मेजरमेंट किया जाएगा। यहाँ पे बता दें कि जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं उसके रिगार्डिंग ही आप उन सभी छात्रों को जो कि तराई क्षेत्रों से आते हैं, जैसे पहाड़ी हिल्स एरिया से आते हैं, गरीवाल हैं, कुमाऊँज हैं, गोरखाज हैं, उनके लिए यहाँ पे एज रिलेक्शन मिलता है, जहाँ पे 165 सेंटीमीटर का हाइट है, यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर हाइट है फॉर द फीमेल कैटेगरी। EWS कैटेगरी से आते हैं तो उसके लिए आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा के देना होगा, और ये सर्टिफिकेट आपके ठीक जो फॉर्म भरने का डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारी आपके डॉक्यूमेंटेशन आपसे चेक किए जाएंगे आपकी ज्वाइनिंग होने के समय। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बता दिया हमने, सारी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सिलेक्शन ऑफ मेथड जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। फर्स्ट फेज में आपका रिटन टेस्ट होता है, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और GK और इंग्लिश से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स के कुल प्रश्न होते हैं, और ये जो है इंटरमीडिएट के लेवल का क्वेश्चन आंसर होता है। और करंट
करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस के क्वेश्चन भी यहाँ पे रहते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी होता है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाता है। सेकेंड फेज होता है आपका, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आपको पीएसटी और पीईटी में जाना होता है, जहाँ से आपको अपने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करके आगे बढ़ना होता है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है आपकी हाइट की, चेस्ट की, वेट की, महिलाओं को भी यहाँ पे देना होता है स्क्रीनिंग। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें कि आपकी रनिंग भी रखी जाती है। 1.6 किलोमीटर की रेस होती है, 6.5 मिनट का टाइम है। लॉन्ग जंप यहाँ पे 11 फीट का है पुरुषों के लिए, हाई जंप है 3.5 फीट का पुरुषों के लिए। एक सर्विसमैन में है आप तो आपको यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है लॉन्ग जंप की, ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं को यहाँ पे बात करें तो आपके हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। 800 मीटर की आपकी रनिंग रखी जाती है 4 मिनट में, और 9 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट का हाई जंप यहाँ पे रखा जाता है। तो ये आपका पीएसटी है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड। उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल सर्टिफिकेट, आईटीआई सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट जैसे कि मैट्रिकुलेशन का आपका सर्टिफिकेट लगता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट जो कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो, या सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है जो, एससी एसटी सर्टिफिकेट, बीएसएफ सर्विंग कांस्टेबल का अगर आप हैं एक सर्विसमैन में है तो उसका सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ डिस्चार्ज लगता है यहाँ पे, जो कि अगर आप कोई जॉब छोड़ के आए हैं या फिर एक सर्विसमैन है तो भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं। फिर आपके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका मेडिकल फिटनेस चेक होता है और आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे करा दी जाती है। तो ये सारी जानकारी जो दी गई है ये पिछले वैकेंसीज के आधार पर दी गई है ना। और जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसके बारे में हमने आपको जानकारी भी दे दी है। तो ये नया नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। 12 मई को लास्ट डेट है आवेदन करने का। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।